मेरे पास एक लेडी आई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए। वो बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं मनाली ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और कोच हूँ। हर दिन नया केस, नई केस स्टडी, नया सीख, नया मैसेज, नया सबक मिलता है। हमें ब्रह्मांड की ओर से हर दिन एक नया अनुभव मिलता है। प्रकृति और ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़कर हमें लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्मों का सिद्धांत समझाना चाहते हैं। हम मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और हर हिस्सा अपने आप में परिपूर्ण होता है। जैसे अगर कोई बूंद सागर से अलग भी हो जाए, तब भी उस बूंद के गुणधर्म सागर जैसे ही होते हैं। उसी तरह हर मनुष्य प्रकृति की तरह ही है। मनुष्य प्रकृति की ही संतान है और प्रकृति से ही उत्पन्न है। इसीलिए हमें प्रकृति से अलाइन होकर और प्रकृति से जुड़कर आगे बढ़ना है। आज के वर्तमान युग में प्रकृति हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से लॉ ऑफ कर्मा, कर्मों का सिद्धांत सिखा रही है। अगर आप तक यह वीडियो आई है तो इसका मतलब यही है कि आपका भी जीवन को देखने का नजरिया बदलने वाला है। मेरा और मेरे गुरुजी का सोल पर्पस यही है कि जनमानस को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में अवेयर करवाना और समझाना है। यह हमेशा से मौजूद है, जब से यह ब्रह्मांड बना है, और यह हर मनुष्य जानता है। लेकिन हम मनुष्य इस जीवन की भाग दौड़ में इन सभी सिद्धांतों को भुला चुके हैं। इन्हें आउटडेटेड और भूली बिसरी बातें बोलकर छोड़ चुके हैं। हम सभी जानते हैं लॉ ऑफ कर्मा या कर्मों का सिद्धांत हमेशा से सत्य है। ये आज भी था, आगे भी है और हमेशा रहेगा जब तक ये ब्रह्मांड है। आज हमारा यहाँ होना, लॉ ऑफ कर्मा पे डिस्कस करना हमें यह बता रहा है कि हाँ, ब्रह्मांड हमें कुछ सिखाना चाहता है। इसीलिए ध्यान से सुने मेरा आज का अनुभव, शायद आप भी कुछ समझ पाए। मुझे नहीं पता यह संदेश किसके लिए है, लेकिन मुझे पता है कि अगर आज यूनिवर्स मुझे लॉ ऑफ कर्मा डिस्कस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मेरे ही व्यूअर्स में से किसी के लिए है। मुझे नहीं पता कि आज का यह संदेश किसके लिए है, मगर हाँ, यदि यूनिवर्स आज मुझे यह अनुभव शेयर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यह इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे ही व्यूअर्स में से किसी के लिए जरूर है। तो अब ध्यान से सुने मेरे और मेरी क्लाइंट का अनुभव। मेरे पास एक लेडी आई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए। वो बहुत दुखी थी और उनका केवल एक ही सवाल था, क्यों मुझे अपनों को खोने का डर लगता है? क्यों मैं अपने रिश्तों को लेकर इतना पॉजिटिव और इनसिक्योर फील करती हूँ? उनके इस सवाल का जवाब उनके पास्ट लाइफ में ही छुपा हुआ था। तब उन्होंने अपना स्लॉट बुक करवाया और डिसाइडेड टाइम पर मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। जैसे ही मैं शिव शक्ति को साक्षी रखकर उन्हें इन्वोक करके उन्हें ट्रांस में लेकर गई, तब वहां उन्हें आशीर्वाद देने बहुत से डिवाइन आए। महादेव जी, खाटू श्याम, हनुमान जी, साईं बाबा, राधा कृष्ण, माता रानी, और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। तब हम डिवाइन से परमिशन लेकर उनके पास्ट लाइफ में गए। वहां उन लेडी ने अपने आप को एक छोटे पपी के रूप में देखा, जो कि बहुत उदास था। अपनों से बिछड़ने का दुख और आंखों में एक उम्मीद कि शायद वो कभी अपने परिवार से मिल पाएगा। वह डॉग एक डॉग फार्म में था, जहां से पेट्स को बेचा जाता है। जब हमने उस पपी से उसके बहुत दुखी होने का कारण पूछा, तब उसने बताया कि उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसके भाई बहनों को कुछ इंसानी परिवार गोद ले गए। उसके साथ रह गया केवल उसका मालिक और एक केयरटेकर, जो उसे नहलाती, खाना खिलाती और उसके बहुत छोटा होने की वजह से उसे बॉटल से दूध भी पिलाती।
अब यह पपी उसे ही अपनी पूरी दुनिया समझने लगा। कुछ समय बाद उस केयरटेकर ने भी वहां आना बंद कर दिया और यह पपी वापस से फिर से एक उदास और अकेला रह गया। थोड़ा समय बीता, पास का एक बच्चा उसके साथ खेलने आने लगा और अब यह पपी फिर बहुत खुश हो गया। मगर जब वह बच्चा बड़ा हुआ, उसने भी इस पपी के साथ खेलना बंद कर दिया। एक दिन अचानक उसकी माँ उससे मिलने आई, मगर यह खुशी भी कुछ ही पलों की थी, क्योंकि वह दोबारा फिर कभी नहीं आई। वह पपी उस पूरे जीवन में अकेला ही रहा और अपने अकेले होने का दुख और अपनों से बिछड़ने का दुख वह आत्मा इस जन्म में भी महसूस कर रही थी। इसलिए उसे डर था कि आज भी उसकी माँ, उसके भाई बहन और उसके दोस्त उसे छोड़कर चले जाएंगे। उस पपी की उस जन्म की इच्छाओं ने उसे इस जन्म में भी उन्हीं सभी आत्माओं से मिलवाया। पिछले जन्म का ओनर उसके इस जन्म के पिता हैं। पिछले जन्म की केयरटेकर उसकी इस जन्म की माँ है। पिछले जन्म की माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वह बच्चा जो उस पपी के साथ खेलने आया करता था, वह इस जन्म में उसका छोटा भाई है और हाँ, आज भी इससे बहुत प्यार करता है। और उसके बाकी और 2 भाई बहन पिछले जन्म के उसके इस जन्म की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उस डॉग का पिछले जन्म का इंतजार इस जन्म में मनुष्य रूप में आकर खत्म हुआ, मगर वह सोल अब भी डर कैरी कर रही थी, अपनों से बिछड़ने का डर, अपने से बिछड़ने का दुख। तब उन्हें सोल वर्ल्ड में ले जाया गया और यह सारा अकेलापन, दुख, डर पूरी तरह से रिलीज करवाया गया और उसके सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाया गया कि आपके प्रेजेंट लाइफ के सभी इंसानी रिश्ते जीवन भर आपके साथ रहेंगे और बहुत खुशहाल जीवन आप जीने वाले हैं। उनके जन्मों जन्मों के सारे स्टक इमोशंस, सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, सारे नेगेटिव बिलीव्स को कंप्लीटली रिलीज करवाया गया। इंस्टेंटली उस सोल की हीलिंग हुई, सारा ट्रॉमा रिलीज हुआ, सारा फियर रिलीज हुआ और ट्रांस से बाहर आते ही उन्हें बहुत लाइट और बहुत सुकून महसूस हुआ। अब वे बेहद खुश, रिलैक्स और लाइट फील कर रही थी। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप पेट्स को बेचो नहीं, खरीदो नहीं, पालो नहीं, बल्कि हाँ, अगर संभव हो सके तो उन्हें जरूर एक बार अपने भाई बहनों, माता पिता से मिलवा दो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी इमोशन हम स्ट्रॉन्गली फील करते हैं, दुख हो या खुशी, गुस्सा, डर, अकेलापन, चिंता, उदासी, प्रेम, अटैचमेंट, उम्मीद, हमारी ही सोल यह सब कुछ अपने पास्ट लाइफ से ही कैरी कर रही है। फिर वही कहूंगी कि मनुष्य जीवन केवल कर्मों को भुगतने के लिए या दुख सहन करने के लिए नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ करके अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाकर इन सारे नेगेटिव इमोशंस से डिटैच होकर एक खुशहाल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपकी सोल ने क्या इमोशन कैरी किया है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस अब आती रहेंगी। धन्यवाद। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कंटिन्यू है। उस पपी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही पंखा बंद करना पड़ेगा, उसकी लाइट की वो हो रही है।